हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोगों ने अपनी 2026 की बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी होगी, है ना। तो जो लोग भी क्लास 12th में हैं और 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है। हमने अपने इस चैनल पे फिजिक्स और केमिस्ट्री, है ना, क्लास 12th की बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी शुरू कर दी है फिजिक्स और केमिस्ट्री की। यदि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में वीक हैं, है ना, आपको कुछ नहीं आता, कुछ मतलब कुछ नहीं आता, है ना, आप यहाँ से पढ़कर 98, है ना, अगर मतलब 70 नंबर का पेपर है तो आप उसमें 68 69 मार्क्स गेन कर सकते हैं आसानी से। कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है ना। सब्सक्राइब कर लोगे, इससे क्या होगा कि हम जो भी अगली वीडियो डालेंगे, जो भी लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, वो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। तो दिक्कत नहीं है। अभी से हम सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। आपका नवंबर तक सिलेबस पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दिसंबर में हम लोग क्या करेंगे, अनसॉल्व लगाएंगे, है ना। इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को करने के बाद आपका एक बेहतरीन रिजल्ट आएगा, है ना। आप 95 प्लस ही लेके आएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में, मेरा आपसे वादा है ना। मैं ऐसा कर चुका हूँ कई बार, है ना। कई सारे बच्चों का 95 प्लस आ चुका है मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चों का। इस बार का भी रिजल्ट मैं अभी तो रिजल्ट हालांकि यूपी बोर्ड का आया नहीं है, तो जैसे ही रिजल्ट आता है मैं रिजल्ट अपने बच्चों का, मैं पहले ऑफलाइन पढ़ाता था, है ना, अभी भी ऑफलाइन ही पढ़ाता हूँ। तो मैंने सोचा चलो ऑनलाइन भी चलते हैं, बच्चों को थोड़ी सहायता करते हैं ना, और पढ़ाते हैं बढ़िया से। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो पहला है चैप्टर, है ना। ये इंट्रोडक्शन की क्लास है केमिस्ट्री की। तो पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वो है चैप्टर हमारा, है ना, वो है सॉल्यूशन विलियन। जैसे ही आप किताब खोलेंगे यूपी बोर्ड में यदि हैं, तो पहला ही चैप्टर आपको देखने को मिलता है विलियन, यानी कि सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के बारे में, अब जैसे ही आप सुनते हैं ना, आपको दिमाग में ये एक चीज़ आती है कि 9th क्लास में मैंने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रखा है। भाई क्या पढ़ रखा है कि विलियन मतलब, अगर बात करें जैसे चीनी को पानी में डाल के घोल दें तो विलियन बन गया, है ना, और नमक को पानी में डाल दें, घोल दें, विलियन बन गया। हमने बेसिकली दो तरह के विलियन के बारे में पढ़ा है ना 9th क्लास में, एक समांगी विलियन, एक विषमांगी विलियन, है ना। और हमको इतना ही पता होता है कि भैया सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे सॉल्यूशन बन जाएगा, यानी विलेय और विलायक को घोल देंगे तो विलेन बन जाएगा। और हमको ये भी पता होता है कि विलेय की मात्रा कम होती है, विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है ना। तो बस यही तो है विलेयन, इतना छोटी सी चीज़ है। तो भैया ये पूरा चैप्टर, यहाँ इतना बड़ा चैप्टर, कहाँ से विलियन का मतलब क्या पढ़ेंगे क्या इसमें हम। तो सबसे पहली बात तो ये कि विलियन बनाते क्यों हैं, है ना, क्या ज़रूरत है विलियन बनाने की, कैसे बनाते हैं, किन किन चीज़ों को मिलाकर बनाते हैं, है ना। और विलियन बनाने से फ़ायदा क्या है, भाई क्यों बनाए विलियन, है ना। ठीक, तो विलियन बनाते समय क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना, कैसे उनका सॉल्यूशन किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं ना। इसके कई सारे टॉपिक हैं मेन, है ना। जैसे मैं आपको बता दूं, हमारा जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का वो है सबसे पहले कि विलियन का प्रकार, है ना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, हालांकि मैं बता रहा हूँ क्या क्या है। हमारे विलियन के प्रकार हो गए, है ना, कितने टाइप के विलियन होते हैं। उसके बाद विलियन की सांद्रता, अब सांद्रता में आपकी आ जाएगी मोल अंश, मोलरता, मोलैलिटी, मतलब मोललता, मोलरता, और पार्ट्स पर पीपीएम हो गया, पीपीबी हो गया। और बात करें फिर जैसे आपका आता है हेनरी का नियम, फिर राउल्ट का नियम, है ना। फिर आपके काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अभी दिमाग में थोड़ा आ नहीं रहा है ना। हिमांक में अवनमन हो गया, हिमांक में उन्नयन हो गया, ठीक, और वान हाफ गुणांक, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। अब ये सब क्या है, कैसे है, अभी आपके दिमाग में कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, है ना। तो दिक्कत नहीं लेना है, एकदम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, अपने पास बहुत टाइम है। एकदम आराम से नवंबर तक हम पूरा सिलेबस खींच के ख़त्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली एकदम बढ़िया से चलेंगे, मस्त मौला चाल में, है ना। तो चलिए
आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, अगर वो चीज़ है ना मूल अंश, ठीक, मूल अवधारणा। अगर ये जो एक शब्द मैं बोल रहा हूँ ना मूल अंश, अगर आपने इस मूल अंश का मोल समझ लिया ना, इसकी वैल्यू समझ ली, तो बेसिकली इस चैप्टर को आप हलवा की तरह बना के गटक जाएंगे, है ना। आपने अगर मोल जो मैं आज पढ़ाऊंगा एकदम कंसंट्रेट होकर अपना 100% दिमाग आप यहाँ पे रखिएगा बोर्ड पे, है ना, दाएं बाएं चक्कर पकड़ कुछ ना कीजिएगा, नहीं तो अगर आपने कुछ भी मिस किया तो समझ लीजिए फिर आपको कोई भी टीचर कहीं पे भी मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं समझा सकता इस चैप्टर को। तो अगर इस चैप्टर को पढ़ना है तो मैं जितना बता रहा हूँ उतना आप ध्यान से देखना। मोल अंश है ना, इस मोल अंश की वैल्यू बहुत मतलब इसका मोल अनमोल है। आप इसको बिना समझे किसी भी टॉपिक को छू ही नहीं सकते, कवर नहीं कर सकते, किसी भी टॉपिक में आप फंस जाएंगे, ठीक। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है मोल अंश, है ना। तो मोल अंश समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि मोल 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 क्या है ना। चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मोल, ठीक, इंग्लिश में भी इसको मोल ही बोलते हैं, है ना। तो ये हिंदी मीडियम के भी बच्चे देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे देख सकते हैं, बाईलैंग्वेज क्लास है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदी में हिंदी मीडियम से हैं तब भी देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं तब भी देख सकते हैं, किसी भी बोर्ड से हो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं, है ना। अब ये मोल का मोल क्या है भाई, क्या मतलब है मोल का मतलब क्या है, भैया बता तो रहे हो मोल 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 किए जा रहे हो, मोल का मतलब भी समझाओ, है ना। तो चलो समझाते हैं, इसीलिए तो आए हम, ठीक। तो मोल का मतलब होता है, अब जैसे मोल क्या है, एक किसी भी डिजिट को, है ना, किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने का एक शब्द दिया गया है। अब जैसे अपन क्या करते हैं, चलो काउंट करते हैं, गिनती, है ना। जैसे 1000 है ना। अब 1000 को अपन 1000 बोलेंगे, है ना, या फिर इसके बदले में हमने इसको एक अलग नाम दे दिया है 1K, ठीक। भाई यूट्यूब पे ही आप देख रहे हो, देखो, है ना, वहाँ पे नीचे लिखा होता है 1K सब्सक्राइबर, 1K लाइक, 1K व्यूज़, है ना, मतलब 1000, ठीक, आपने देखा होगा। दस लाख जैसे ही हो जाता है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक। 10 लाख जैसे हो जाता है उसको अपन बोल देते हैं 1 मिलियन, है ना। 1 मिलियन व्यूज़ गया था भाई मेरी उस वाली वीडियो पे, बोलते हैं ना, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। तो जैसे अब 10 लाख को अपन क्या बोल देते हैं 1 मिलियन, है ना, ठीक। अच्छा, अगर 100K हो जाता है, ये जो 1K है ना, ये अगर 100K हो गया, ठीक, तो अपन इसको बोल देते हैं 1 लाख, है ना। अब देखो ये सारे नंबर को हम अलग अलग नाम दे रहे हैं, है ना, ठीक। अब भाई इतना बड़ा लिखने से अच्छा है ये लिख दें, है ना, 1K, ठीक। 100K इसको 1 लाख लिख सकते हैं। अब इतना बड़ा डिजिट है ना, 10 लाख, उसको हमने क्या कर दिया 1M लिख दिया, बात तो वही है, क्या कुछ डिफरेंस है इसमें, नहीं। इसका मतलब बदल जाएगा, नहीं भाई, 1 मिलियन का मतलब ही क्या होता है 10 लाख होता है ना। अगर वही चीज 1 मिलियन क्या हो, किस में चेंज हो जाए 10 मिलियन में, ठीक। अगर 1 मिलियन जो है वो आपका 10 मिलियन में चेंज हो जाएगा, तब अपन उसको बोल देते हैं 1 CR। 1 CR बोले तो 1 करोड़, है ना। चलिए मैं आज आपको ये यूट्यूब का सारा जो एल्गोरिथम है ना, मैं समझा दे रहा हूँ क्या है भाई, ये 1K क्या है, लाख क्या है, करोड़ क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें, ठीक। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता था 1 मिलियन को, मतलब ये इसको हम क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे, देखो
1 2 3 4 5 6 है ना, तो इसको लिख सकते 10⁶ लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, है ना। 1 मिलियन है ना, ये 1 मिलियन 10 मिलियन हो गया है ना, 10 मिलियन क्या बोलते हैं 1 करोड़। ठीक, अब अगर मैं बात करूं, है ना, 1 करोड़ के लिए अगर मैं जीरो लगाना, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, एक लिख के इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। भाई इस 1 करोड़ को आप ऐसे लिखो, आप ऐसे लिखो, है ना, बात सेम है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब अगर मैं बोलूं कि चलो भाई एक लिख के अपन 9 जोड़ी लगाते, 2 2 4 2 6 2 8 है ना। अब ये क्या हो गया, इसको क्या बोलोगे, इसको ऐसे पढ़ोगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, है ना, या फिर इसको बोल सकते हो 1 बिलियन। नहीं, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है 10⁹ ठीक, और 10⁹ मतलब होता है 1 बिलियन। ठीक, अगर मैं बात करूं अपन एक लिख के आगे 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12, ऐसे हमने 10 आगे 12 जीरो लगा दिए, है ना। अभी क्या हो जाएगा हमारा, मैं इसको पढ़ो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब खरब 10 खरब, आगे क्या है नील वील जो भी है ना वो, इसी के लिए हमने क्या नाम दे दिया है 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन। अच्छा सोचो अगर इसके भी आगे कोई संख्या हो जाए, है ना, मतलब अपन बात करें कोई एक लिख के आगे 23 जीरो लगाएं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, सॉरी कितना हुआ, ज़्यादा चला गया भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। हाँ, अब अगर मैं इसको बोलूं, आप इसको पढ़ो, क्या पढ़ोगे, कहाँ तक जाओगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पदम 10 पदम शंख 10 शंख। खत्म हो गई गिनती आपकी, है ना, भाई गिनती खत्म हो गई। अब क्या करें, क्या बोले भाई, क्या करूं मैं इसका, क्या बोलूं इसको, है ना। अगर सोचो इतना ही नहीं, इसमें क्या कर दिया जाए, गुणा भी कर दिया जाए, किसका 6.22 का। अब क्या करोगे, 1 मिनट में देख लो भाई साफ साफ दिख रहा है कि नहीं, हाँ आई थिंक सही है, ठीक है ना। इतना हमने लिख दिया, है ना। अब ये इसका जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6.022 है ना, उसके बाद 10 की घात, इसको क्या लिख सकते हैं भाई 23, 6.022 गुणे 10 घात 23, है ना, ये एक संख्या बन गई। अब इसको बार बार हम ये तो नहीं पढ़ेंगे 6.022 गुणे 10 घात 23 6.022 गुणे 10 घात 23, तो इसके लिए अपन ने एक शब्द रख दिया कि अपन एक शब्द में इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये एक मोल है, समझे। जब भी इतनी सारी संख्या है ना, ये करेक्ट वैल्यू, ठीक, इतना है अगर कुछ, इसका मतलब उसकी संख्या कितनी है, 1 मोल है। गर्मी बड़ी है भाई, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, मैं बार बार चेक करता रहता हूँ, आई थिंक दिख तो रहा है भाई, है ना, हाँ दिख रहा है।
ओ सॉरी, क्या, एक मिनट। लाइट थोड़ा ज़्यादा आ रही थी इसलिए मैंने थोड़ा लाइट कम कर दिया, है ना। आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक, दिखने से मतलब है ना। तो जब भी इतनी सारी संख्या हो जाए किसी, है ना, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, एक मोल, है ना, इतना। जैसे 1000 को अपन क्या बोल देते हैं, 1 की, है ना। एक लाख को 100 के बोल देते हैं, है ना। और 100 लाख जब हो जाता है ना, तो उसको अपन बोल देते हैं 1 करोड़, यानी कि 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़, है ना। तो वैसे ही जब इतनी बड़ी संख्या हो जाए, है ना, तो उसको अपन बोल देते हैं 1 मोल। तो 1 मोल का मतलब होता है, 1 मोल किसके बराबर होता है, 6.022 गुणे 10⁻23। समझ में आया आपके, है ना। अच्छा, इस संख्या की जरूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी, क्या पड़ी नहीं, क्यों पड़ी, क्यों हमने इतनी बड़ी संख्या को एक मोल में कन्वर्ट किया। किसी भी चीज़ का कारण होना जरूरी है ना भाई, बिना कारण कोई कुछ नहीं होता, है ना। क्या ज़रूरत थी हमको ऐसा करने की, ठीक। तो पहले मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, है ना, उसके बाद आपको समझाता हूँ। चलिए देखिए, क्या ज़रूरत थी हमको ऐसा करने की, है ना। क्यों भाई इतनी खलबली क्यों मची हमको ऐसा करने की। अब देखो, अब आपको क्या करना है, विलियन बनाना है ना। तो विलियन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आप किस चीज़ का विलियन बनाओगे, आप शुगर लोगे, है ना, आप वाटर लोगे, ठीक, फिनाफ्रीन की गोली लोगे, है ना, ग्लूकोज लोगे, ठीक। आप गैस का विलेन बनाओगे, है ना, गैस को पानी में डिजोल्व करके, ठीक, वैसा विलेन बनाओगे, है ना। अब चलो तुमको बोल दिया जाए कि भैया 1 लीटर पानी है ना, ठीक, आपने बताना है कि 1 लीटर पानी में, अब पानी किससे बना होता है, H2O के अणुओं से मिलकर बना होता है ना, H2O के अणु होते हैं पानी में। तो आपने बताना है कि 1 लीटर विलियन में H2O की संख्या बताओ, H2O के अणुओं की संख्या बताओ। अब आपका दिमाग ना एकदम चकरा जाएगा कि भैया क्या बात कर रहे हो यार, मतलब कोई पानी कैसे गिन सकता है यार, पानी के अणु को कैसे गिन सकता है ना। क्या ये मूर्खों वाला क्वेश्चन नहीं हो गया कि मतलब पानी में हम, मतलब 1 लीटर, वो भी 1 लीटर पानी में कैसे पता लगाएंगे भाई कि 1 लीटर अगर वाटर है तो उसमें H2O के कितने सारे अणु हैं, ठीक। अब दिमाग यहीं पे काम करना बंद कर देता है भाई, है ना, काफ़ी सारे लोगों का, कि ये कैसा सवाल है कि 1 लीटर वाटर में H2O के जो कितने अणु हैं कैसे कोई बता सकता है। तो बताया जा सकता है, कैसे। अब देखो, वहाँ पे हम ऐसे नहीं गिन सकते, है ना, कि 1 H2O का अणु, 2 H2O का अणु, 3 H2O का अणु, 4 H2O का अणु, है ना, ऐसे तो नहीं काउंट कर सकते। अब जैसे हमको यहाँ से देखना है मुंबई, ठीक। अब जैसे मान लो कोई पटरी है ना, पटरी को अपन मापते हैं तो किसमें मापते हैं, सेंटीमीटर में, छोटी इकाई के रूप में, है ना, कि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर की पटरी है, 150 सेंटीमीटर की पटरी है ना। लेकिन वहीं पे यदि मैं बात करूँ, जैसे अब यहाँ से हमको जाना है घुईसरनाथ, है ना, हमारे यहाँ का धाम है, पवित्र धाम बाबा भोलेनाथ का। तो अपन ये तो नहीं बोलेंगे कि घुईसरनाथ कितनी दूर है ना। तो उसको आप सेंटीमीटर में मापने लग जाओगी कि भैया घुईसरनाथ ना इतना सेंटीमीटर है। यार कितना सेंटीमीटर हो जाएगा घुईसरनाथ, फिर यहाँ से मापना चालू कर दोगे, है ना। तो अपन उसको क्या करेंगे, मीटर में मापेंगे, मीटर में भी नहीं मापेंगे, है ना। अगर मैं बात करूँ कि जैसे मान लो ये है ना मुझसे और इस कैमरे के बीच की दूरी क्या है, तो उसको अपन किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे, है ना, कि कितना मीटर है, 1 से 1.5 मीटर की दूरी पे है, उसको सेंटीमीटर में नहीं मापेंगे, है ना। अगर मैं बात करूं, है ना, कि मेरी ये जो उंगली है ना, कितने मीटर की है, तो ये मूर्खता वाली बात हो जाएगी कि मीटर में नहीं मापेंगे भाई, इसको सेंटीमीटर में मापेंगे, है ना। इसको मापने की इकाई क्या है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से बढ़िया माप सकते हैं।
अब अगर मैं घुसरनाथ मापूंगा यहाँ से, है ना, तो किस में मापूंगा? किलोमीटर में मापूंगा, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, अच्छा पड़ेगा, सही ना, एकदम बढ़िया पड़ेगा कि चलो भाई 4 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। अगर सेंटीमीटर में मापोगे तो बहुत दूर हो जाएगा, है ना। मीटर में बोलोगे तो 5000 मीटर, 5000 मीटर बोलने से अच्छा भैया 5 किलोमीटर। तो वही चीज़ है ना, पानी की जो संख्या होगी ना, मतलब पानी में जो H2O के अणुओं की संख्या होगी उतनी ज़्यादा होगी कि हम उसको 1-2 में थोड़ी काउंट करेंगे, उसको हम मोल में काउंट करेंगे, है ना, कि भैया 1 मोल, है ना। जिससे 1 लीटर वाटर में H2O के अणुओं की संख्या कितनी होती है? 55.55 मोल होती है। ये अभी कैसे होती है मैं आपको बताऊंगा। अब 55.55 मोल मतलब समझो, है ना, हमको ये सब पता है कि 1 लीटर वाटर में H2O के मोल H2O की संख्या के अणुओं की संख्या कैसे पता करोगे? हमको मालूम है, जैसे, है ना, हमको पता है भाई क्या है 55.55 मोल। अब ये कैसे आता है वो मैं आपको बताऊंगा, एकदम इजी तरीका है ना। हमको ये पता है कि 1 लीटर वाटर में H2O के अणुओं की संख्या कितनी है? 55.55 मोल। तो ये मोल में संख्या हमने निकाल ली। अब बोलेंगे हमको एग्जैक्ट बताओ कितनी वैल्यू है, ठीक। तो इतना मोल हमको पता चल गया कि 1 लीटर वाटर में H2O के अणुओं की संख्या इतनी मोल होती है ना। तो बोले संख्या निकालो, बताओ गिनती में, है ना, कितनी है। तो 1 मोल की संख्या कितनी होती है भाई? 1 मोल बराबर होता है 6.022 गुणे 10⁻23, है ना। तो 55.55 मोल की, मतलब अगर पूछा जाए, है ना, कि संख्या कितनी हो जाएगी, तो क्या करेंगे, अपन इसका इससे गुणा कर देंगे, है ना। तो 55.55 मोल, है ना, बराबर हो जाएगा, अगर इसको अपन संख्या में निकालेंगे, है ना, तो इतना 55.55 इंटू इतना, अब इसका गुणा कर दोगे, है ना। गुणा करने के बाद जो आएगा उतनी संख्या में H2O के अणु होते हैं 1 लीटर वाटर के अंदर। कुछ दिमाग में घुसा, है ना, थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा, बताओ भाई। अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो, है ना, तो कमेंट करके बताओ, है ना। अभी चीज़ों को इतना आसान नहीं है ये मोल कॉन्सेप्ट, है ना, लेकिन आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, एकदम बढ़िया तरीके से, टेंशन नहीं लेना है जरा भी। जैसे अपन केले, है ना, कोई बाजार में जाओ, है ना, ये बोलो कि मेरे को 2 केले दे दो, 3 केले, ऐसा बोलते हो? नहीं बोलते। क्या बोलते हो? दर्जन में। कितने दर्जन भैया? मेरे को ना आप 4 दर्जन केले दे दो, है ना। पहले आप रेट पूछते हो कि केले कैसे हैं। वो बोलता है मैं ना देखिए हमारे जो केले हैं वो हैं 40 रुपये दर्जन के हिसाब से, है ना। चलो मान लीजिए 40 रुपये दर्जन के हिसाब से। अब आपने बोला कि मुझे भाई देखो केले का रेट, ऐसे आपको समझाता हूँ, केले का जो मूल्य है वो है 40 रुपये, है ना, दर्जन के हिसाब से, डजन, मतलब एक दर्जन में आपको 40 रुपये देने होंगे, है ना। अब आपने ले लिया 5 दर्जन केले ले लिया, है ना, बोले 5 दर्जन केले चाहिए अपने को। क्या लिख रहा हूँ भाई, आपने पूछा कितने दर्जन का? 1 दर्जन का। आप कितने ले रहे हो? 5 दर्जन, है ना। वही चीज 1 मोल की, 1 मोल, है ना, उसकी वैल्यू कितनी थी? 1 मोल की संख्या कितनी थी? इतनी थी, है ना। आपने कितना लिया? 5 दर्जन, है ना। तो H2O के अणुओं की संख्या 1 लीटर वाटर में क्या होती है? 55.55 मोल, है ना। अब अपने को निकालना है कि
5 दर्जन केले है ना, 5 दर्जन केले का मूल्य क्या हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ये जो संख्या है इसका इसमें गुणा कर दोगे, क्या हो जाएगा 200 रुपये, ठीक है ना। वैसे ही एकदम सेम तरीके से, ठीक। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, है ना, वही चीज़। भाई एक का दाम हमको पता है 55.55 का निकालना है, तो फिर इसका इससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे सिंपली, है ना, ठीक। अब बात आती है, ये आप ये समझ रहे हैं, ये क्यों कि मैं इतनी देर जो भी मैं बकवास किया है यहाँ पे खड़े होकर, वही आपको यही समझाने के लिए, आपके दिमाग में यही चीज़ फिट करने के लिए किया कि जो एक मोल है वो एक संख्या है जिसका मान क्या होता है 6.022 गुणे 1023, है ना। अब इसको बार बार ये नहीं बोल सकते हैं ना कि 6.022 गुणे 1023, 6.022 गुणे 1023। इससे अच्छा अपन क्या बोल देते हैं, इसको एक नाम देते हैं 1 मोल। बात खत्म, ठीक। अब ये मोल निकालने की बात आती है ना कि किसी भी जैसे 1 लीटर वाटर है ना, तो उसके मोलों की संख्या कितनी है, मतलब 1 लीटर वाटर में H2O के अणुओं की संख्या कितनी होती है 45.55 मोल। अब बात यह है कि आपको कैसे पता कि इतने होती है भैया, हम कैसे मान लें, है ना। तो मानना तो पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सही है भाई। अभी हम आपको करके दिखाते, चलिए। तो हाँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ या तो लिखे रहने दो, ठीक। तो देखो, अब मोलों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला। मोल की संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है, जिस भी तत्व यौगिक है ना के अणुओं की संख्या आप निकाल रहे हैं, है ना, मोल में, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका, अब मोल की अब देखो संख्या निकाल रहे हैं अपन ना, है ना, मोलों की संख्या निकाल रहे हैं भाई। संख्या मतलब होता है नंबर, ठीक। तो नंबर को n से लिखते हैं, जाहिर सी बात है ना। तो n किसकी निकाल रहे हैं, है ना, किसके मोलों की संख्या निकाल रहे हैं, तो जल के मोलों की संख्या निकाल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अब जल को किससे लिखते हैं, H2O से, H2O लिख देंगे, ठीक, बराबर। इसका मतलब क्या हो गया कि जल के मोलों की संख्या बराबर, अब क्या हो जाएगा, इसका सीधे सूत्र होता है जल का भार बटे जल का अणु भार, है ना। अब ये तो आपको पता होगा कि जल का भार कितना होता है और जल का अणु भार, है ना। 1 लीटर वाटर में ग्राम में चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, ठीक। तो 1 लीटर वाटर में, है ना, क्या हो जाएगा, बेसिकली मैं पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ ना, भार बटे अणु भार, मतलब भार को अपन वेट, है ना, W से लिखते हैं, अणु भार को क्या किससे लिखते हैं, मोलर मास, यानी कि स्मॉल m, ठीक। तो ये फॉर्मूला हो जाता है ना। किसी भी चीज़ के मोलों की संख्या निकालनी है ना, आपको क्या करना है,
पहले उसका भार लिखना है, बटे में उसका अणुभार लिख देना है, संख्या निकल के आ जाएगी। जैसे अब अपने को H2O यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, है ना, ठीक। चलो यही क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि 1 लीटर वाटर में H2O के अणुओं की संख्या मोल में ज्ञात कीजिए। की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। अब किस में ज्ञात करेंगे भाई? मोल में ज्ञात करेंगे, है ना, कि बहुत बड़ी संख्या में निकलेगा भाई, ठीक। तो लिखेंगे, है ना, संख्या निकाल रहे हैं तो L लिखेंगे, किसकी संख्या, किसके अणुओं की संख्या निकाल रहे हैं, तो जल के, तो नीचे लिख देंगे, जल भी लिख सकते हो आप या फिर H2O भी लिख सकते हो, बराबर क्या हो जाएगा, है ना, 1 लीटर वाटर में, है ना, अगर ग्राम में चेंज करेंगे उसको कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम, बटे, पहले मैं एक बार सूत्र ही लिख देता हूँ, भार बटे अणुभार, भार कितना होता है, 1000 ग्राम। अब H2O का अणुभार क्या होता है, तो अणुभार आपको निकालना मैं सिखा देता हूँ, ये एक अलग टॉपिक है ना। आपको क्या करना है, आपको इसका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, है ना, परमाणु भार पता होना चाहिए, है ना, सभी तत्वों का। आपको नहीं पता तो आप याद कर सकते हैं ना। आपको क्या करना है, परमाणु क्रमांक तो आपको याद ही होगा भाई, 1 से 30 तक, है ना। तो परमाणु भार में क्या करना है आपको, 1 से 10 तक कोई टेंशन ही नहीं है, हाइड्रोजन को छोड़कर, है ना, बाकी हीलियम से लेकर नियॉन तक, है ना, मतलब 2 से लेकर 10 तक जितना भी उसका परमाणु क्रमांक होता है उसका 2 से गुणा कर दो, क्या बन जाएगा, उसका अणुभार बन जाएगा, है ना, ठीक। जैसे ऑक्सीजन का क्या होता है 8, है ना, परमाणु क्रमांक, तो 2 से गुणा कर दोगे 16, उसका क्या हो जाएगा, अणुभार हो जाएगा। उसके बाद सोडियम का क्या होता है आपका 23 होता है ना। फिर मतलब क्या करना है आपको, 11 से लेकर 20 तक में क्या करना है आपको, जो भी सम नंबर पे आता है, जैसे सोडियम 11 पे आता है, 11 क्या है, एक विषम नंबर है ना, तो इसमें आप क्या करोगे, 2 से गुणा करके 1 ऐड कर दोगे, जैसे सोडियम है ना, इसका होता है 11, है ना, तो आप 11 में 2 से गुणा करेंगे प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 1 23, ठीक। बाकी जो सम नंबर पे आता है, अब ये क्या है, देखो भाई विषम नंबर है ना, 11 विषम नंबर पे है। अगर सम की बात हो, यानी कि मैग्नीशियम की बात करें, कितना होता है 12, है ना, सिंपली आपको क्या कर देना है, 2 से गुणा कर देना है, 24, है ना। वैसे ही एल्यूमिनियम में क्या करोगे आप, 2 से गुणा करके 1 कर दोगे, है ना, तो 13 दूनी 26 27, है ना। एक चीज़ का याद रखना आप, क्लोरीन, है ना, इंपॉर्टेंट, है ना, 17 होता है इसका परमाणु क्रमांक, कितना होना चाहिए, 17 दूनी 34 1 35, है ना, इतना होना चाहिए, लेकिन उसमें क्या होता है, उसका 35.5 होता है ना, याद रखना, ठीक, ऐसे निकाल सकते हो। तो अणुभार कैसे निकालेंगे, है ना, H2O का। अब देखो हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है और परमाणु क्रमांक दोनों एक होता है, तो 1 लिखेंगे, गुणे कितने हाइड्रोजन के अणु है 2, तो गुणे 2 कर देंगे, है ना। उसके बाद अब फिर प्लस लगाएंगे, अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है 8, परमाणु भार क्या हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, है ना, टोटल इसका अणुभार क्या हो जाएगा, मोलर मास 2 एकम 2 प्लस 16 यानी कि 18, है ना, तो 1000 बटे 18। अब इसको जब आप काटोगे, है ना, तो ये कट के आएगा 55.55 मोल, है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। इतनी सारी चीज़ें आपको अगर समझ में आई हैं, है ना, तो एक बार रेड हार्ट कमेंट में ज़रूर भेज दीजिए, है ना, और कुछ अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो वो भी कमेंट कर देना, मैं आपको चीज़ें समझा दूंगा, ठीक। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं, इंट्रोडक्शन की क्लास थी हमारी, है ना, और कल हम इस पे और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, है ना। उसके बाद आएंगे मोल अंश के बारे में, है ना, क्या होता है मोल फ्रैक्शन, मोल अंश, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय,
जय हिंद, है ना। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ठीक, गर्मी आ गई है तो ज़्यादा बाहर ना निकले, है ना, क्योंकि आपकी तबीयत ज़्यादा मायने रखती है। ठीक, घर में पढ़ाई करें आराम से बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, है ना, जो भी 12th में है। तो इससे हमारा भी थोड़ा भला हो जाएगा और उनका भी। धन्यवाद।